प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ में चलेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा तेरे नाम की तारीफ हो, तेरा शुक्र करते रब रब्बान दुआओं का सुनने वाला है। आज बहुत से लोग जो नहीं आ पाए, उनकी मजबूरियों को दूर कर, परेशानियों को दूर कर। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं। यहाँ भी जो मौजूद हैं तेरे पिता, अगर कोई भी कमजोरी है, परेशानी है, उनकी परेशानियाँ कमजोरियाँ चली जाएं, बीमारियाँ चली जाएं। तो आज इस वक्त हम पास्टर विकी लॉरेंस को तेरे कदमों पर लाते हैं। जो कुछ तकलीफ है अपने खून अरदास से छू और कामिल से पारे। सारा बुखार, सारी कमजोरी, सारी बीमारी तेरे पवित्र नाम यीशु में चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह अनुग्रहकारी दया से भरा हुआ परमेश्वर है और हमारे साथ है। सचमुच में वो हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम किस रीति से उसके साथ चलें, उसमें कायम रहें। वो हमें अपने साथ जोड़ना चाहता है, अपने साथ लेकर चलना चाहता है और जैसा वो है वैसा हमें वो बनाना चाहता है। हम देखते हैं कि दुनिया के दुख, दुनिया की परेशानियां, दुनिया के तमाम तरह के परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम सब चीजों से पार होते चले जाते हैं। तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। वो हमें बता रहा है कि वो क्या है और हम क्या हैं। हाँ, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद से। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, उसने हमारे लिए बताया है कि सच्ची दाखलता यानी हकीकी अंगूर का वृक्ष है, वो है। सच्चाई का जो पौधा है, जो जड़ है और जो पेड़ है, वो इस बात को बता रहा है सच्ची दाखलता मैं हूं। मैं अंगूर का सच्चा दरख्त हूं, पेड़ हूं। क्या है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता जो है, यानी परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो क्या है? वो किसान है। जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं दुनिया में मनुष्यों के रूप में, ये क्या है? ये उस किसान के, उस परमेश्वर के लगाए हुए पौधे हैं। तो ये बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। क्या है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। यानी कि अगर वो फलवंत नहीं है तो उस डाली को बिल्कुल अलग कर देता है। इसमें गौर करने की जरूरत है। हम सब डालियां हैं और हम यीशु मसीह में साटे गए हैं, जोड़े गए हैं। लेकिन अगर हम फल नहीं लाते तो पिता जो है ऐसे डाली को काट डालता है और काट डालने के बाद में क्या हो जाता है? वो डाली बेकार हो जाती है, निष्फल हो जाती है, उसके अंदर कोई फल नहीं रह जाता। बिल्कुल यही हमारे जीवन की कहानी है। तो क्या है? जो डाली मुझ में है और नहीं फल लाती उसे वो काट डालता है। और आगे क्या है? और जो फलती है, लेकिन जो
जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले, ताकि और फले, ताकि और फले। ये क्या बात है? भाई जो डाली नहीं फल रही थी उसको उसने काट दिया, ठीक है, वो फल ही नहीं लाई तो उसको काट दिया। लेकिन जो फल आ रही है उससे वो छांटता। छांटने का मतलब क्या है? जानते हैं? छांटने का क्या मतलब है? यानी कि उस डाली को जो फल लाती है उसको वो छांटता है, छटाई करता है। आपने बहुत सारे वृक्षों को देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे पेड़ों को देखा है कि पेड़ के मालिक ने उस पेड़ को कैसे छाटा, एक एक टहनी के काट दिया, बिल्कुल नंगा सा काट दिया। अरे ये तो सब काट दिया, सबका सब काट दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, उसमें से कोंपले निकली, और वो डाली का रूप ली, और वो इतनी खूबसूरत डालियां निकली कि बढ़ती चली गई। तो पहले मालूम कैसा रंग होता है उसका, है? जब नई नई कोपले निकलती हैं तो उनका रंग है सुनहरे टाइप का होता है, बहुत चमकीला और बड़ा खूबसूरत। नई पत्तियां निकल रही हैं। लेकिन क्या, पहले तो छटाई हुई। छटाई का मतलब क्या है? तमाम दुख, तमाम दर्द, तमाम सताव, तमाम नुकसान, तमाम तरह की बीमारियां जो फलवंत हैं, जो फल लाते हैं, उन पर ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन वो परमेश्वर क्या कर रहा है? वो जो पिता है, जो किसान है, वो उसको छांट रहा है। उसका तो एक बार हो गया काम तमाम। जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काट डालता, अलग हो गया, वो बिल्कुल अलग। लेकिन जो फल लाती है उसको वो छांटता, छटाई ये होती है। हाँ, कहां कहां से होकर के हमें गुजरना होगा। लेकिन क्या, वो चाहता है कि वो और अधिक फल लाए। तो कई बार ऐसा होता है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु। लेकिन एक बात और भी है कि मसीह जीवन जो है तमाम कष्टों में से निकलने का जीवन है, तमाम कांटों की राहों से चलना, तमाम दुख उठाना। आज बहुत सारे लोग, अगर कोई दुखी हो जाता, हमें तो कहते हैं बड़ा गुनहगार है? लेकिन हम नहीं जानते कि उसकी छटाई हो रही है। बहुत से दुख, बहुत सी तकलीफें, बहुत से नुकसान उनके ऊपर आते हैं जिनकी छटाई होती है, ताकि परमेश्वर चाहता है कि वो और अधिक फलें और फलें। तो क्या है, क्या हम सचमुच में ऐसे फलवंत होना चाहते हैं? और जो ऐसा फलवंत होना है उसको क्या है, कांटों में चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए। आज अगर जब हम कांटों में चलने की नौबत आती है तो हम बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। दुख उठाने का समय आता है, हम अपने आप में सोचते हैं, और बहुत सारे लोग हम पर उंगली भी उठाते हैं। अरे तुम तो बहुत दुआ करने वाले हो, बड़े रोजे रखते हो, हैं? तुम पर ये तकलीफ क्यों आ गई? ये नुकसान तुम्हारा क्यों हो गया? ये बीमार क्यों पड़ गया? लेकिन क्या, परमेश्वर के लोगों की छटाई होती है? और छटाई में क्या है, क्या होता है फिर? जिस पेड़ की छटाई होती है, अगर उसकी कोपलों को देखें तो आपको आनंद आ जाएगा देख करके। मैंने देखा, मैंने इन सब चीजों का तजुर्बा किया है, मैंने इस बात को देखा है।
और अपनी भी छटाई देखी है, दूसरों की भी छटाई देखी है। आज हमें इस पर गौर करने की जरूरत है, हाँ? लेकिन क्या है, एक जरूरी बात है, हाँ? छटाई के साथ फलवंत होने के लिए क्या जरूरी है, हाँ? हम देखेंगे भजन संहिता 1 और उसके 30वें पद, हमारा कहाँ पर होना जरूरी है। वो उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है बहती नालियों के किनारे, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर के लोग अगर वाकई में वो छटाई हो रही है उनकी, तो वाकई में वो ऐसी जगह भी लगाए गए हैं, यानी ऐसा मालिक है उनका, ऐसा पिता है उनका, जहां पर उनने उनको साटा है अपने में, अपने आप में साटा है, हाँ? और वो कैसे, वो फलवंत है, हाँ? अपनी ऋतु को फल लाते हैं, हाँ? और उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कभी नहीं मुरझाते, हाँ? तो आज परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है कि लग रहा है अरे ये तो बीमार पड़ गए, ये तो कमजोर हो गया, ये तो ऐसा हो गया, हम तमाम लोगों के लिए अरे ये तो बड़ा सताव में पड़ गया है, हैं? इसका सताव हो रहा है, इसने जरूर कुछ पाप किया होगा, इसने जरूर कहीं पर गुनाह किया है। लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम अगर छांटे जाएंगे तो हम बहुत ही अधिक फल लाएंगे, हाँ? तो क्या है, जरूरी है कि हम अपने बनाने वाले, अपने साटने वाले के साथ चलेगा। हम देखेंगे यही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5वें पद। मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियां हो, मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियां हो, हाँ? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है, तो वो बहुत फल फलता है। क्या है, क्या जरूरी है, हम उसमें बने रहें और वो हमें बना रहेगा, तो क्या है, हम फलवंत होंगे और बहुत फल लाएंगे, हाँ? बहुत फल लाएंगे। तो बहुत फल लाने के लिए क्या जरूरी है, छटाई जरूरी है भाई, हाँ? और उसमें कायम रहना जरूरी है, हाँ? वो हमें और हम उसमें बने रहें। क्या लिखा, मैं दाख लेता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल लाता है। तो प्रियो, बहुत फल लाने के लिए हमें यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है, और जब हम उसमें बने रहेंगे तो वो तो हमें बना ही हुआ है, हाँ? वो तो क्या है, वो तो दाखलता है और हम डालियां हैं। लेकिन अगर डाली उससे अलग हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकती ना, इसलिए हमें उससे अलग नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ चलना चाहिए, है? उसके साथ रहना चाहिए, उसमें व्यवस्थित होना चाहिए, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। कई बार हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते, हाँ? और वो चाहता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो वो इस बात से खुश होता है, हाँ? इसी की 14 बाब की, यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय और 15 पद में क्या लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हाँ? क्या है, अगर हम उसमें बने रहना चाहते हैं, उसमें कायम रहना चाहते हैं, तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा ही है? आज वो हमसे बातचीत करना चाहता है,
आज वो हमारे साथ रहना चाहता है, आज वो हमारे घर में रहना चाहता है, आज वो हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता है। लेकिन क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम उसके साथ चलते हैं? बने रहने का मतलब क्या है? कि उसकी आज्ञाओं को मानना, तभी तो बने रहेंगे। अगर उनकी बात ही नहीं मान रहे, वो कुछ कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो कह रहा तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तुमने तो मुझे नहीं चुना था, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। किस पर्पस से चुना है? कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, और जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फल लाएगा, बहुत फल लाएगा। तो बहुत फल लाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ चलना हो, आज वो चाहता है। और यूं तो क्या हुआ है कि हर जगह चेकिंग चल रही है? दुनियावी तौर से भी। अभी सुबह एक पक्का RSS का आदमी आया था और वो बड़े मजे से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके पूछना चाहता था, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? तू कन्वर्जन का भी पूछ लिया उसने, शादी ब्याह का भी पूछ लिया, सारी चीजें पूछ ली। क्या हो रहा? चेकिंग। लेकिन ये चेकिंग हमारे लिए कोई चीज नहीं है। हमें इसमें कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह में कायम रहने की आवश्यकता है। अगर हम उसमें बने रहेंगे और वो हम में, तो हम बहुत फल लाएंगे, बहुत फल लाएंगे। वरना तो ऐसा भी लिखा हुआ है। क्या लिखा? हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें पद में। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा, यहाँ पर ना ये कि ये बुरा फल लाने वाला है, ये अच्छा फल लाने वाला है, ये कम फल लाने वाला है, ये ना फलने वाला है, ये फलदार है। क्या है? अब पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। क्या है? इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाता है। क्या है? अब कुल्हाड़ा कहाँ रखा है? पेड़ों की जड़ पर। और हम क्या है? हम पेड़ हैं। परमेश्वर के बाग के हम पेड़ हैं, और कुल्हाड़ा हर पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। लेकिन जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। आज हमें इस बात पर गौर करना है। ये नहीं है अरे अभी तो इसी को मुसीबत आई है, ये बीमार पड़ा है, ये चंगा होने में नहीं आ रहा, इसका तो बहुत लॉस हुआ, इसे कोई फायदा नहीं हो रहा, इसका बिजनेस ठप है, इसकी नौकरी बेकार हो गई, ये ऐसा है, ये कहीं कामयाब नहीं हो रहा। हम औरों को ना देखें, बल्कि हम किसको देखें? अपने आप को देखें, अपने आप की तैयारी करें, क्योंकि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। वहां पर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारी चेकिंग हो रही है। कितना फल ला रहे हैं, अच्छा ला रहे हैं, बुरा ला रहे हैं, कैसा हमारे जीवन से कैसे कैसे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं या बुरे काम हो रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, हमें ये चेक करना है और इस बात पर हमें पूरी तौर से चलना है। लेकिन अगर वाकई में हम उसमें कायम रहें, कह रहा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है।
हाँ? जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, लेकिन जो फल लाती है उसे वो छांटता है, उसे वो छांटता है ना? तो आज हम इस बात पर गौर करें कि हम उसमें कायम हैं। अगर हम उसमें कायम रहेंगे तो हम फलवंत होंगे निश्चित रूप से, कहीं से कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि हम ऐसे दरख्त होंगे जो नालियों के किनारे लगाए गए हैं, हाँ? ऐसे दरख्त होंगे। तो प्रियो, अगर हम वाकई में अपने मिशन में कामयाब होते हैं, अगर हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद आता है, तो क्या है, एक वादा, बहुत बड़ा वादा। अब वो ये वादा है, हम देखेंगे यूहन्ना रचित समाचार उसका 15 अध्याय उसके 7वें पद को। एक बड़ी भारी बात है, बहुत बड़ी चीज है। हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो वो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हाँ, ये ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है कि जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन जरूरी है कि हम उसमें बने रहें। अगर उसमें बने रहेंगे तो कह रहा है जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें हर तरफ से अपने आप को चेक करना है कि हम में फल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हम फलवंत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाँ? हमारा जीवन कैसा है, हाँ? चलिए फिर से पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो तुम्हें हमारे लिए मिल हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, स्वर्ग का दृश्य यूहन्ना को, जो प्रभु यीशु मसीह का शागिर्द था, उसको दिखाया गया ताकि प्रकाशित वाक्य के जरिए से लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचा दे कि जो लोग उसमें कायम रहते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे नुकसान में हो, चाहे फायदे में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे चंगे हो, उनके लिए वादा ये है। एक बड़ी भीड़ उसको दिखाई गई, और ये भीड़ देखिए क्या है, कैसी है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसके 9वें पद से। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग भाषा और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंगार के सामने खड़ी के सामने खड़ी है ना, ऐसी बड़ी भीड़। हाँ प्रियो, उस भीड़ में क्या हम शामिल होना चाहते हैं? हाँ? जो डाली मुझ में है और मैं उसमें हूं, तो वो बहुत फलवंत होगी। हाँ, ये ऐसे हमें फलवंत दाखलता बनना है। क्या हुआ, उससे क्वेश्चन किया एक बुजुर्ग ने, एक सवाल उसके सामने रखा गया। हम देखेंगे सीखते रहा है। इस पर प्राचीनों में से एक ने पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा हे स्वामी, तू ही जानता है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये वे हैं क्लेश से निकल करके आए हैं। हाँ, वो लड्डू पूड़ी खा कर नहीं आए, महाक्लेश से निकल कर आए हैं। ये वे हैं, हाँ, जिन्होंने, आगे पढ़िए,
इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो करके श्वेत किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है, इस बड़ी भीड़ में क्या हम दाखिल होने जा रहे हैं? क्या हम ऐसी डाली हैं जो फलवंत हो रही है? क्या हम छांटे गए हैं और छांटे जाने में हम पूरी तौर से परमेश्वर में कायम रहे, उसके वचनों पर चलते रहे, उसकी महिमा करते रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे, तो हमें यह अधिकार है कि हम भी उस भीड़ में शामिल हो करके परमेश्वर और मेमने के तक के सामने खड़े होने का अधिकार हमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।